आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए, आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18 अध्याय की 24वीं किस्त। इससे पहले हमने बताया था 23वीं किस्त, जहाँ इच्छा हो आधार वो है राजसिक कर्म। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक की व्याख्या विगत किस्त में हमने की थी। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म शास्त्रोक्त विधि से नियत किया गया है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले मनुष्य द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। वहाँ श्री भगवान ने नियत शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि नियत का अर्थ है कि वह कर्म उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना समीचीन है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति के लिए शास्त्रों में परिस्थिति के अनुसार जो भी कहा गया है वो करना नियत है। इसी के साथ वे ये भी कहते हैं कि ये नियत कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं यदि उन्हें निरभिमानता के साथ किया जाए। जब कर्म फलेच्छा से रहित हो एवं बिना राग द्वेष के हो, वे सात्विक कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मूल प्रकार ही निष्काम कर्म योग की पुकार है, अर्थात जिससे कर्म करने का अभिमान न हो और वह फल पाने की इच्छा न हो, ऐसे कर्म की भगवान श्री कृष्ण जो हैं सात्विक कर्म कहते हैं। इसी के साथ श्री भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसे कर्म राग द्वेष से रहित हो तभी वो सात्विक कर्म कहलाएंगे। सुखानुभाव की स्मृति से सुख या दुख देने वाले पदार्थ के प्रति जो लोभ या लोलुपता होती है वह राग है, और दुखानुभाव की स्मृति से दुख या सुख दुख देने वाले साधनों के प्रति जो प्रतिहिंसा होती है वह द्वेष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने के अभिमान से रहित, फल पाने की इच्छा से रहित, लोलुपता और द्वेष से रहित जो कर्म है वे सात्विक कर्म कहलाते हैं, और उनकी करने के अतिरिक्त कर्म बंधन से युक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। आइए आज हम 24वें श्लोक की व्याख्या करते हैं। 24वें श्लोक पर बात करते हैं। यतो कामेप्सुना कर्म सांहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, जिसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और भोगों को चाहने वाले पुरुष या अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहलाया गया। भोगों को चाहने वाले माने भोग वृत्ति की इच्छा से जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजस्व कर्म कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यतो कामेप्सुना कर्म, अर्थात जब कर्म करने की आधार यह हो कि वे करने के बदले हमें पदार्थ मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐसे भाव से जो कर्म किया जाता है वो राजसिक कर्म कहा जाता है। सात्विक कर्म में भक्त जो है, कर्ता जो है, कोई इच्छा नहीं रखता है, लेकिन राजसिक कर्म में वो इच्छा रखता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिलना चाहिए। इसी के साथ ही भगवान शब्द प्रयोग करते हैं कि सांकार्य, जिस कर्म को करने के पीछे अभिमान है, अहंकार की पूर्ति का भाव हो, वह कर्म से निहित आकांक्षा के कारण राजसिक कर्म बन जाता है। यहाँ भगवान के कथन का उद्देश्य स्पष्ट है कि क्या किया जाए, उससे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि किस बात से किया जाए। यदि भाव विकृत हो तो चाहे वो कर्म दिखने में सात्विक क्यों न दिखाई पड़ता हो, परिणाम में राजसिक परिणाम ही हो जाता है। यही कारण है जब रावण यज्ञ करने बैठा तो उस यज्ञ का विध्वंस करने स्वयं भगवान हनुमान जी को जाना पड़ा, जबकि यज्ञ तो एक सात्विक कर्म है। ऐसा करने के पीछे कारण था कि यज्ञ सात्विक है, परंतु रावण के राजसी भाव के कारण उसका स्वरूप ऐसा हो गया, उसे नष्ट करना जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया। कुछ ऐसा ही परिणाम दक्ष के यज्ञ में हुआ और कर्ण के दान का भी हुआ, क्योंकि बाहरी दृष्टि से सात्विक दिखते हुए इनको अंतर्निहित भावना ने इनके परिणाम को अशुभ कर दिया था, इसलिए वो राजसिक कहलाया।
वे कहने के साथ ही भगवान कृष्ण कहते हैं वा पुनः अर्थात भविष्य में मिलने वाला फल को लेकर कर्म किया जाए या वर्तमान से अहंकार पूर्ण कर्म किया जाए, इन दोनों में से कोई सा भी एक भाव यदि कर्म करने का आधार बन जाए तो वह कर्म राजसिक हो जाता है। फल इच्छा कारण हो अथवा अहंकार, दोनों से कोई सा भी हो भाव कर्म करने का आधार बने वह राजसिक होता है। यही स्पष्ट करने की दृष्टि से श्री भगवान वा पुनः कहकर पुकारते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस कर्म को बहुत परिश्रम से किया जाए, कृते बहुलायासम, जो कर्म भी सात्विक होता है, वे कहने का अर्थ यह है कि कर्म को सामान्य परिश्रम से संतुलन या सामान से न करते हुए यदि व्यक्ति सुख भोग संग्रह के भाव से एक अत्यधिक जोर जबरदस्ती से करता है, वो कर्म राजसिक कहलाता है। रजोगुण की प्रवृत्ति ऐसी है जो भौतिक इच्छाओं और इंद्रियों सुखों का अधिक उपयोग करने की आकांक्षा व्यक्ति के मन में पैदा करती है। इसलिए रजोगुण के प्रभाव से किया गया कार्य अनेक प्रकार के अभिलाषाओं से प्रेरित होता है और फल की इच्छा, अहंकार की पूर्ति की इच्छा, सुख भोग की प्राप्ति की इच्छा, आदर समान की प्रतिष्ठा की पूर्ति की इच्छा इसी का उदाहरण है। और इन आधारों से उत्पन्न हुआ कर्म राजसिक परिणाम ही लाता है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे कर्मों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। माने ऐसा कर्म